Assalamu alaikum friends. How are you? I am Ashi Khan, your host, once again with you. One day the reality will be better than your dreams. एक दिन ऐसा आएगा जब आपके जो ख्वाब हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी आपकी वो हकीकत होगी जिसे आप पा लेंगे। ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन हम लोग ख्वाब देखने से डरते इसलिए हैं कि पता नहीं वो ख्वाब पूरे होंगे या नहीं, और उससे ज़्यादा हमारी सोसाइटी हमें डरा देती है कि आप ये अचीव नहीं कर सकेंगे। हर एक के जहन में, हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ना कुछ मकासद होते हैं, और जिनके लिए हम हमेशा जब काम करने लगते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द से हमें मिलती है कि हम वो चीज़ नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें रुक जाना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा मैसेज ये है कि कभी भी किसी की बातों में आके या कभी भी डिसअपॉइंट हो के हार्ड वर्क को मत छोड़ें। कंटिन्यूली आपने जिस काम को करना है कंटिन्यूली करना है, कंटिन्यू रखना है उसको। तसलसल और हार्ड वर्क, ये दो चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। अल्लाह पे यकीन रखें और अपना काम जारी रखें। इसी मैसेज के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कोहेरेंस और कोहेजन के बारे में, कि कोहेरेंस क्या है, कोहेजन। पहले मैं वीडियो बनाने लगी तो मैंने कुछ देर सोचा कि यार कोहेजन और कोहेरेंस पे आपको यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सारा इसका मटेरियल मिल जाएगा आपको, जहाँ से आप इसीलिए इसे सर्च करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मैंने ये वीडियो ख़ास तौर पे इसलिए बनाई है क्योंकि जब हम कोहेजन और कोहेरेंस को कर रहे होते हैं कि ये दो टर्म्स हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि कौन सा वाला कोहेरेंस है, कौन सा कोहेजन है। पहले तो मैं इसको डिफ़ाइन कर देती हूँ, फिर मैं आपको कुछ एक ऐसी टिप देने जा रही हूँ जिससे आपके जहन में ये ज़रूर नक्श हो जाएगा और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इन दोनों को याद रखना। राइट, डेफिनेशन है कोहेरेंस की: द वेज अ टेक्स्ट मेक्स सेंस टू रीडर्स and writer through the relevance and accessibility of its configuration of concepts, ideas and theories. कोहेजन की है द ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल। ग्रामेटिकल तो आपको पता है जिसमें टेंसेस वगैरह होते हैं, और लेक्सिकल वो चीज़ होती है जिसमें मीनिंग्स आ जाते हैं, किसी की वोकैबुलरी आ जाती है, ठीक है, यानी कि लफ्ज़ों की, और जो उसकी ग्रामर होती है। वर्ड्स तो वो होते हैं ना, जैसे किसी चीज़ का नाम है, मोबाइल, कंप्यूटर, पेंसिल, और ग्रामर वो है वो टेंसेस जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हैज़, हैव, विल वगैरह जो हम उसमें यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट विच होल्ड इट टुगेदर। राइट, डेफिनेशन तो आपको इसकी आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन मैं आज आपको टिप देने जा रही हूँ इसके बारे में कि कैसे आपने इसे याद रखना है। Cohesion is when the link between sentences, words and phrases are visible or easily understandable. Cohesion एक ऐसी तहरीर है, आपने एक तहरीर पढ़ी तो जब उनमें आपको लिंक मिलता है तो उसे हम कहते हैं कोहेजन। जबकि कोहेरेंस इज व्हेन द थीम और द मेन आइडिया ऑफ द एसे और राइटर और राइटिंग पीस इज़ अंडरस्टैंडेबल, कि आप जब उसे पढ़ते हैं तो आपको पता चल रहा होता है कि ये इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। थोड़ा और क्लियर करती हूँ एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आई हैव अ लिटिल कैट। मैं एक छोटा सा वो पढ़ रही हूँ, आप समझ लें एक छोटे से मतलब कि एक टॉपिक पढ़ रही हूँ, आई हैव अ लिटिल कैट, शी ड्रिंक्स मिल्क, मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, टू स्टे हेल्थी वी शुड हैव टू एक्सरसाइज डेली, एक्सरसाइज कीप यू एक्टिव। अब ये एक पैराग्राफ का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, लेकिन अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि एक कड़ी में से दूसरी कड़ी निकल रही है। एक छोटी सी कैट की बात हो रही है, वह लिटिल कैट, शी ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीती है, मिल्क इज़ वेरी गुड, फिर मिल्क की बात हो गई, फिर टू स्टे हेल्थी वी शुड हैव टू एक्सरसाइज, हेल्थ की बात से फिर हेल्थ की बात आगे चली, और फिर वहाँ से एक्सरसाइज की बात निकल आई। तो फिर नेक्स्ट हम सोच सकते हैं कि एक्सरसाइज से आगे कोई और बात भी निकल सकती है, लेकिन वो सारी बातें एक दूसरे से लिंक करती हैं, उसको हम कहते हैं कोहेजन। ठीक है, एक बात में से दूसरी बात निकल रही है, दूसरी में से तीसरी निकल रही है, तो उसको हम कह रहे हैं कोहेजन है ये, ठीक है। कोहेरेंस क्या है ऑन द अदर साइड? कोहेरेंस इज आई हैव अ लिटिल कैट, हर कलर इज वाइट, शी ड्रिंक्स मिल्क डेली, शी इज़ वेरी इनोसेंट, आई प्ले विद हर। अब यहाँ आपको पता है कि टॉपिक क्या है, मेन थीम क्या है, यहाँ कैट मेन थीम है, ठीक है, थीम पे बात हो रही है और हमें पता चल रहा है कि हम कैट के ही बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि कोहेजन मौजूद है, कि एक चीज़ में से दूसरा टॉपिक निकल ज़रूर रहा है, जो सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, लेकिन इसमें साथ साथ कोहेरेंस भी है, जो आपका मेन आइडिया है उसी से सारे सेंटेंस जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने इनको याद कैसे रखना कि कौन सा कोहेजन है और कौन सा कोहेरेंस है, क्योंकि दोनों टर्म्स आपको कन्फ्यूज़ करेंगी। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट टाइप बनाया है, इसे गौर से देखें। कोहेजन लिखा है और एक साइड पे कोहेरेंस।
कोहेजन जो है वो एक स्मूथ फ्लो ऑफ सेंटेंसेस आर इंटरकनेक्टेड इन सेंस ऑफ मीनिंग्स में वो एक दूसरे से मिल रहे हैं सेंटेंसेस। कोहेरेंस है स्मूथ फ्लो मे बी बट कनेक्टेड टू मेन आइडिया। इसमें स्मूथ फ्लो तो हो सकता है, यानी इसमें कोहेजन मौजूद हो सकता है, लेकिन ये मेन आइडिया से भी कनेक्ट होगा, जबकि कोहेजन में ऐसी कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। अब आप नीचे जो छोटी छोटी सी मैंने डायग्राम्स बनाई हैं उनको देखिए कि जो कोहेजन है वो एक सर्कल सा बना हुआ है, यानी मेन आइडिया, और उसी से सारे सेंटेंसेस निकल रहे हैं। जबकि कोहेजन के नीचे जो लाइंस बनी हुई हैं 3 डॉट से बने हुए हैं, यहाँ जो सेंटर वाला ये मेन आइडिया है, और उससे फिर आगे एक और सेंटेंस निकल रहा है, फिर उससे आगे एक और सेंटेंस निकल रहा है, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कड़ी की तरह। अब याद रखने की बात यह है कि अगर हम इन कोहेजन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, COHE इसकी स्पेलिंग में आता है, उसको स्प्लिट कर लेते हैं, और SION को हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो अगर हम S को लें, कोह को अलग करके यन में से S को लें, तो S से स्मूथ फ्लो बनता है। तो आपने याद रखना है कि इसमें S आ रहा है, ठीक है, कोह वाला वर्ड इन दोनों वर्ड्स में कॉमन है। इसको स्प्लिट करेंगे तो यन में जो SION है, इसमें S जो है स्मूथ फ्लो, इससे आप याद रख सकते हैं कि इसमें स्मूथ फ्लो है, एक से दूसरी चीज़ निकल रही है। जबकि कोहेरेंस में जब हम इन दोनों को स्प्लिट करेंगे, COHE कोह को अलग कर देते हैं, तो रेंस रह जाता है, और वो R से शुरू होता है, जिससे हम एक जहन में बात रखेंगे कि इसमें R है तो ये रेफरेंस कनेक्टेड है। जो आपका रेफरेंस है, जहाँ से बात शुरू हुई थी, जो मेन आइडिया है, उससे सारे आगे के सेंटेंस जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखें कि एक S से है और एक R से है। S स्मूथ फ्लो, R फॉर रेफरेंस कनेक्टेड। तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन्हें कैसे इन दोनों टर्म्स को याद रखना है। बस ये मेरी एक छोटी सी टिप थी, इस तरीके से मैंने खुद याद किया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ ताकि आपके लिए भी ईजी हो जाए। इसी के साथ इजाज़त दें मुझे। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो बनाने लगी हूँ कंपोनेंट्स के बारे में है, ऑफ कम्युनिकेशन। और वीडियो के आखिर में फिर वही बात कहूँगी दोबारा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें इसको, और एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहें। अल्लाह हाफिज़।